Hey, amazing guys. Welcome again to our channel Learn in My Way. And today we will be discussing about previous year's questions regarding set theory. So before we continue, if you didn't watch the previous two parts of set theory, just go and watch them. Link is given below right in the description box. शुरू करते हैं इस सम से ABC are three sets such that A intersection B is equals to A intersection C and A union B is equals to A union C. Then prove that B is equals to C. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें A, B और C तीनों सेट दिया गया है और कंडीशन जो गिवन है वो है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C और A यूनियन B इज इक्वल्स टू A यूनियन C. तो हमें ये प्रूफ करना है कि B इज इक्वल्स टू C. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. देखिए B सेट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि B इज इक्वल्स टू B यूनियन A इंटरसेक्शन B. B के साथ A इंटरसेक्शन B का यूनियन अगर हम निकालेंगे तो हमें वापस B ही मिलेगा. फिर नेक्स्ट स्टेप में हम A इंटरसेक्शन B के रिप्लेसमेंट में A इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं क्योंकि हमें ये कंडीशन गिवन है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C. तो हमें नेक्स्ट स्टेप में ये मिलता है कि B इज इक्वल्स टू B यूनियन A इंटरसेक्शन C. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे और हमें ये मिलेगा B इज इक्वल्स टू B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन C. अब नेक्स्ट स्टेप में हम B यूनियन A को A यूनियन B के फॉर्म में लिखेंगे. दोनों ही मीनिंग सेम होता है तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे कि B इज इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन B यूनियन C. अब A यूनियन B इज इक्वल्स टू A यूनियन C ऐसा हमें कंडीशन पहले से ही दिया गया है तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे कि B इज इक्वल्स टू A यूनियन C इंटरसेक्शन B यूनियन C. फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C. अब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C ऐसा कंडीशन हमें पहले से ही गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C यूनियन C. अब इस चीज को हम C बोल सकते हैं क्योंकि C के साथ A इंटरसेक्शन C को अगर हम यूनियन करेंगे तो हमें C मिलता है. तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि B इज इक्वल्स टू C. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फॉर सेट A, B and C prove that A minus B union C is equals to A minus B इंटरसेक्शन A minus C. पहले ये समझते हैं कि इस टाइप के सम्स को कैसे सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करने का बेसिक आइडिया. तो हमें करना क्या है, हम ये जो सेट हमें दिख रहा है वहां से एक जनरल एलिमेंट एज्यूम करेंगे. फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि जो एलिमेंट हमने एज्यूम किया है वो RHS वाले सेट में है. अगर ये प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब है कि LHS वाला सेट RHS वाला सेट का सबसेट है और इसका मतलब होता है कि LHS वाले सेट का हर एलिमेंट RHS वाले सेट का एलिमेंट हो सकता है. लेकिन इससे ये प्रूफ नहीं होता है कि RHS वाले सेट में भी जितने भी एलिमेंट्स है वो LHS वाले सेट में भी है. अगर हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों सेट इक्वल है तो हमें सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा कि दोनों सेट में ही सेम एलिमेंट है. तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा. अब हम RHS वाले सेट से कोई भी एक जनरल एलिमेंट एज्यूम करेंगे और प्रूफ करेंगे कि वो LHS वाले सेट से भी बिलोंग करता है. और फिर अगर ये प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि दोनों सेट में ही सेम एलिमेंट है. इसका मतलब है कि दोनों सेट ही इक्वल है. तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे हमें सॉल्व करना है. सबसे पहले ऐसा ही सेट कि हमें सेट से एक एलिमेंट एज्यूम करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखिए मैंने वही लिखा है कि लेट अस एज्यूम x be any element of set A minus B union C. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि x belongs to A minus B union C. फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x belongs to A और फिर जो साइन आपको दिख रहा है
वो है एंड साइन। सेट में एंड को इस तरीके से लिखा जाता है। फिर उसके बाद x नॉट बिलोंग्स टू B यूनियन C। इस एंड साइन का मतलब होता है कॉमन एरिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A एंड x नॉट बिलोंग्स टू B यूनियन C। इसका मतलब है कि x A से बिलोंग करता है, लेकिन x B यूनियन C सेट का जो टोटल एरिया है वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में x को इंडिविजुअली इस तरीके से B और C के साथ लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू A एंड x नॉट बिलोंग्स टू B, उसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। फिर एंड x बिलोंग्स टू A एंड x नॉट बिलोंग्स टू C, उसको भी एक ब्रैकेट में रखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए x बिलोंग्स टू A एंड x नॉट बिलोंग्स टू B। इस पार्ट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A माइनस B, मतलब A सेट से B सेट का जितना भी पोर्शन है उसको अगर हम अलग कर देते हैं तो जो एरिया हमारे पास रहेगा वहाँ पे x बिलोंग करता है। इसी तरीके से हम आगे भी लिखेंगे कि एंड x बिलोंग्स टू A माइनस C। यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप में ये बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम ये बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। अब देखिए यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि x पहले A माइनस B यूनियन C में बिलोंग करता था और फिर फाइनली हम ये देख रहे हैं कि x अभी A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C सेट में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि A माइनस B यूनियन C इज अ सबसेट इक्वल्स टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। इसी तरीके से हम अभी RHS में जो सेट है वहाँ से एक एलिमेंट एज्यूम करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि वो एलिमेंट LHS वाले सेट में भी बिलोंग करता है। तो हमने यहाँ पे वही एज्यूम किया है। सबसे पहले y बिलोंग्स टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू A माइनस B इंटरसेक्शन y बिलोंग्स टू A माइनस C। उसी तरीके से हम नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को तोड़ेंगे कि y बिलोंग्स टू A एंड y नॉट बिलोंग्स टू B। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में एंड देकर लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू A एंड y नॉट बिलोंग्स टू C। नेक्स्ट स्टेप में A को हम कॉमन लेके लिखेंगे तो हमें मिलेगा y बिलोंग्स टू A एंड y नॉट बिलोंग्स टू B एंड y नॉट बिलोंग्स टू C। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलता है y बिलोंग्स टू A एंड y नॉट बिलोंग्स टू B यूनियन C, जहाँ से हमें ये मिलता है कि y बिलोंग्स टू A माइनस B यूनियन C। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि y सबसे पहले A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C सेट में बिलोंग कर रहा था और अब वो A माइनस B यूनियन C सेट में भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C इस सबसेट इक्वल्स टू A माइनस B यूनियन C। तो अब दोनों तरफ से ही दोनों सेट एक दूसरे का सबसेट है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि A माइनस B यूनियन C इज इक्वल्स टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। इसी के साथ सेट थ्योरी का ये लेसन यहीं पे होता है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।